नमस्कारः, भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का 10वां पाठ। 10वां अर्थात 10वां पाठ। पाठ का शीर्षक है नीति नवनीतम। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह माता पिता और गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख यहाँ किया गया है। तो चलिए इन श्लोकों को पढ़कर इनका भाव समझते हैं। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील होने का अर्थ है जो दूसरों का अभिवादन करता है, अर्थात दूसरों को, अपने से बड़ों को प्रणाम करता है। नित्यम, नित्य अर्थात रोज। वृद्धोपसेविनः, वृद्ध अर्थात अपने से बड़ों या वृद्धों की, उपसेविनः अर्थात सेवा करने वाले का। चत्वारि चार, तस्य उसकी, वर्धन्ते बढ़ती हैं, आयुर्विद्या आयु धन विद्या, यशो यश, बलम बल। श्लोक का भाव यह है अभिवादनशील व्यक्ति की और नित्य बड़ों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। दूसरा श्लोक है यम माता पितरौ क्लेशं सहेतेन संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ, जो माता पितरौ यानी कि माता और पिता, क्लेशम सहेते, क्लेश अर्थात कष्ट, सहेते सहते हैं, संभवे नृणाम संभव होने पर, जन्म होने पर, नृणाम मतलब मनुष्य या नर के रूप, मनुष्य के रूप में जन्म होने पर माता पिता जो कष्ट सहते हैं, न तस्य निष्कृति, न नहीं, तस्य उसकी, निष्कृति निस्तार या बदला, शक्या सकता है, कर्तुम किया, वर्ष शतैरपि 100 वर्षों में भी, वर्ष शतय 100 अपि भी, अर्थात जो माता पिता मनुष्य रूप में जन्म होने पर कष्ट सहते हैं उसकी निष्कृति अर्थात उसका निस्तार 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। अगला श्लोक है तयोर नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोर उन दोनों के, नित्यम नित्य रोज, प्रियम प्रिय, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य आचार्य का, च और सर्वदा हमेशा, तेषु उनके, एव ही, त्रिषु तीनों के, तुष्टेषु तुष्ट होने पर अर्थात संतुष्ट होने पर, तपः तप, सर्वम सभी, समाप्यते समाप्त होते हैं, संपन्न होते हैं। अब देखिए श्लोक का भाव क्या है। तयो यहाँ पर कहा गया है माता पिता के लिए। माता पिता उन दोनों को यानी कि माता पिता को, नित्यम नित्य, प्रियम प्रिय करना चाहिए। उन दोनों के लिए अर्थात माता पिता के लिए नित्य ही प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। आचार्यस्य च सर्वदा, और च मतलब और, आचार्यस्य मतलब आचार्य अर्थात गुरु के लिए, सर्वदा अर्थात माता पिता के लिए नित्य ही अच्छा करना चाहिए और गुरु के लिए भी हमेशा अच्छा करना चाहिए। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, तेषु उन
तीनों के तुष्टेषु अर्थात तुष्ट अर्थात संतुष्ट होने पर, इन तीनों के संतुष्ट होने पर तपः सर्वम समाप्यते, सभी तप संपन्न हो जाते हैं। अर्थात माता पिता और गुरु को के प्रति प्रिय व्यवहार करने से, उनके लिए अच्छा करने से सारे तप संपन्न हो जाते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्व आत्मवशं सुखम एतद्विविध्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम सभी, परवशम परवशम परवश यानी कि दूसरे के वश में होना, दुखम दुख है, सर्व सभी, आत्मवशम स्वयं के वश में होने पर, सुखम सुख है। एतद्वि ये दो, विद्यात जानने चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुखयो सुख दुख के। अब श्लोक का भाव क्या है? सर्व परवशम दुखम, सर्व मतलब सब कुछ, परवश मतलब दूसरे के वश में होने पर दुखम दुख होता है। यानी कि अगर सब कुछ दूसरे के वश में है तो दुख प्राप्त होता है। सर्व आत्मवशम सुखम, और सब कुछ अपने बस में होने पर सुख होता है, सुख मिलता है। एतद्वि ये दोनों, अर्थात ये दोनों सुख और दुख, ये दोनों यानी कि परवश में होना और आत्मवश में होना, ये दोनों समासेन अर्थात संक्षेप में, लक्षणम लक्षण है, सुख दुखयो सुख दुख के। श्लोक का भाव क्या है? सब कुछ अपने वश में होना सुख है और सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। ये दोनों अर्थात परवश और सुख दुख आत्मवश, ये दोनों संक्षेप में सुख और दुख के लक्षण हैं। अगला श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषे अंतरात्मनः तत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत। यत् कर्म जो कर्म, कुर्वतो करते हुए, अस्य उसकी, स्यात् हो, परितोषो संतुष्ट, अंतरात्मना अंतरात्मा, तत्प्रयत्नेन वह, प्रयत्नेन प्रयत्नपूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम विपरीत अर्थात उल्टा, तू तो वर्जयित वर्जित करना चाहिए। अब श्लोक का भाव क्या है? यत् कर्म कुर्वतो जिस काम को करके, स्यात् अर्थात हो, परितोषो अंतरात्मा अंतरात्मा संतुष्ट हो, जिस कार्य को करने से अंतर आत्मा संतुष्ट हो, तत् उसको, प्रयत्नेन कुर्वीत उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीतम तु वर्जयेत और विपरीत यानी कि उसके उल्टे कार्य को, वर्जयेत मतलब वर्जित करना चाहिए, अर्थात नहीं करना चाहिए, उसके विपरीत नहीं करना चाहिए। अगला और अंतिम श्लोक है, दृष्टिपूतम न्यषेत पातम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरित। दृष्टिपूतम दृष्टि से पवित्र यानी कि देखकर, न्यषेद पातम, न्यषेद मतलब रखना चाहिए, पादम मतलब पैर, दृष्टि से पवित्र करके पैर रखना चाहिए, पवित्र करके अर्थात अच्छी प्रकार देख कर ही जमीन पर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र अर्थात वस्त्र से छना हुआ, जलम पिबेत जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वदेद वाचम, सत्यपूताम सत्य से पवित्र, वदेत बोलने चाहिए, वाचम वचन, सत्य से पवित्र वचन बोलने चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, मनःपूतम मन से, पूतम अर्थात पवित्र, समाचरेत आचरण करना चाहिए। इस प्रकार श्लोक का भाव हुआ कि दृष्टि से पवित्र पैर, दृष्टि से पवित्र करके अर्थात अच्छी तरह देखकर ही पैर रखने चाहिए, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए,
सत्य से पूर्ण वचनों को बोलना चाहिए और मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो ये आपके नीति नवनीतम श्लोकों के भावार्थ हैं। आशा है आप लोगों को भाव समझ में आया होगा। आगे के पाठों के लिए भी मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।